बिटिया, मैं जानत हूं तुरे मन में गहरी दुविधा है। मुंह पे ना सही पर तुरे काना पे तो भरोसा रख। वो तो तुरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे ना। एक निमंत्रण पत्रिका मैंने गणेश जी को चढ़ाई है। रस्म के अनुसार दूजी पत्रिका समधिया को देवे की है। लेकिन पता नहीं इस शादी पत्रिका देख के क्या सोचेंगे वो लोग। अरे कुछ को ना सोचेंगे, हमारी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। अब कितना भी कर ले, राजपुरोहित आइन से नीचे ही रहेंगे ना। वो सब तो ठीक है छेनू की माँ, पर लोक लाज भी कछु हुए है ना। अब आगे के कार्यक्रम के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए। महाजन जी से उधार लेना होगा। उधार? ये कह रहे हो छेनू के बापू? राधिका का ब्याह हम लोग ठीक से करेंगे। ठीक है, तुम उधार ले लो महाजन से। लेकिन कितना लेना पड़ेगा? यही कोई 50-60 हजार। काज गिरे 50-60 हजार लौटाना कब पड़ेगा उनको? कम से कम 10 साल काम करना पड़ेगा महाजन के लिए। 10 साल? अरे कौनो फिक्र नहीं, दो ही हाथ मजबूत है। दुगना काम करके 5 साल में लौटा ही दूंगा। नहीं बाबा, आप कोई उधार नहीं लेंगे। बिटिया, तुरे बाबा को उनका धर्म निभाने दो। तुरा सपना पूरा हो रहे हो है। कोई भी कसर छूटी तो तुरे बाबा अपने आप को माफ नहीं कर पावेगो। मेरे बाबा इस शादी को मेरा सपना समझ रहे हैं, पर मेरा मन कह रहा है कि वो मेरे कृष्ण कन्हैया नहीं है। ये कैसी परीक्षा है कान्हा। मैंने बड़ी माँ और विराट भैया से अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली है। हम लोग भी ये प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सकता है शुरू करना चाहते हैं। बिल्डर से कोटेशन मांगे, मुझे लगता है कि I'm sorry. क्या हुआ, बात कर लेना। नहीं देव, काम के वक्त सिर्फ काम। मुझे समझना है सब कुछ। कोटेशन से एक बार आ जाए फिर काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल घर में शादी है। बड़ी माँ ने कहा है कि जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे ही कोटेशंस आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सॉरी पूजा, मैं आपसे तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर पाऊंगा। नहीं पूजा, कोई अफेयर नहीं, मैं शादी कर रहा हूं। मुझे वो लड़की मिल गई है जिसकी मेरी जिंदगी को बहुत जरूरत थी। मैं तुम्हें कार्ड भेजूंगा, तुम मेरी शादी में जरूर आना। गुड बाय। क्या बात है रोहन, तू एक ही दिन में कितना बदल गया है। अपनी गर्लफ्रेंड से दूर भाग रहा है, काम में रुचि ले रहा है। राधिका, राधिका, उसकी खातिर। देव, मुझे तो एक पल में ही उससे प्यार हो गया था। फिर मैंने खुद से पूछा कि मुझ में ऐसी क्या बात है कि उसे भी मुझसे प्यार हो। जवाब में कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूं। देव, मैं चाहता हूं कि राधिका भी मुझसे प्यार करे।
इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसका होने वाला पति हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस लायक हूं। कान्हा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंदा की शादी मेरे कृष्ण कन्हैया के साथ कैसे हो सकती है? वो मेरे पति हैं। मैं उनकी शादी अपनी बहन के साथ कैसे होने दे सकती हूँ? ये तो अधर्म है ना कान्हा। सबको यही लग रहा है कि मुझे धोखा हुआ है, लेकिन मैं अपने मन की बात को कैसे झुठला सकती हूँ? सब बातें यही जता रही है कि बचपन में मेरी शादी रोहन के साथ हुई थी। लेकिन कान्हा, मेरा मन ये कह रहा है कि मेरे कृष्ण कन्हैया सिर्फ और सिर्फ देव है। फिर मैं किसी और के नाम की चुनर कैसे उड़ सकती हूँ कान्हा? मैं कैसे उड़ सकती हूँ? जानता है देव, कल मैं राधिका को चूनर क्यों नहीं उड़ा पाया? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मैं उसके लायक नहीं, इसलिए शायद रस्म भी ठीक से हो नहीं पाई। पर अब मैं अपने आप को बदल रहा हूं। यार देव, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मैं काश बिल्कुल तेरी तरह होता, सुलझा हुआ, समझदार, जिम्मेदार। फिर शायद भगवान को भी ऐसा लगता है कि मैं राधिका के लायक हूं, है ना? चलिए सब छोड़, मैं वो फाइल पढ़ लेता हूं डिटेल में, ओके? भगवान जानते हैं रोहन कि तू ही राधिका के लायक है, मैं नहीं। तुझसे शादी करके राधिका इस घर की छोटी बहू बनेगी, मान सम्मान पाएगी। मैं राधिका को क्या दे पाऊंगा? अच्छा ही हुआ जो मैं मन की बात राधिका से कह ही नहीं पाया। राधिका के भाग्य में रोहन के नाम की चुनर हो सकती थी। मैं ये चुनर कैसे उड़ सकती हूँ कान्हा? ये चुनर मेरे पति के नाम की नहीं है, लेकिन मेरा ये विश्वास मेरे पापा के मन को चोट पहुंचा रहा है। ये कैसी दुविधा है कान्हा? अपने बाबा का विरोध करना ये गलत है, पर एक ब्याता होते हुए किसी और से दोबारा शादी करना ये तो पाप है ना कान्हा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मुझे कोई संकेत देना होगा।
इसलिए जला दी ना क्योंकि क्योंकि मेरे पति के नाम की नहीं थी, क्योंकि देवी मेरे कृष्ण कन्हैया है। अब मैं ये बात जाकर सबको बताऊंगी, सबसे कहूंगी कि पर मेरी बात का विश्वास कौन करेगा कान्हा? मेरे पास मेरी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं है, कोई साक्षी, कोई गवाह नहीं है सिवाय खुद मेरे कृष्ण कन्हैया के। उन्हें तो बचपन की सारी बातें याद होंगी। अगर मैं जाकर उनसे कहूंगी कि बचपन में हमारा विवाह हो चुका था तो वो ये शादी रुकवा देंगे। अगर वो मेरा साथ देंगे, सबके सामने मेरा सच रखेंगे और खुद सबसे कहेंगे कि वो मेरे पति हैं, तो कान्हा सब मेरा सच मानेंगे। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी बचपन की दोस्त राधिका हूँ। पिछले 12 सालों से मैंने उन्हें पति मानकर उनके नाम का सिंदूर तुम्हारे चरणों में अर्पित किया है कान्हा। अब वो मेरी आवाज बनेंगे, मेरा सच सबके सामने लेकर आएंगे कान्हा। बस तुम अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना और मुझे शक्ति देना कान्हा, शक्ति देना। तो इस तरह राजपुरोहित ट्रस्ट ने हर जिले में एक संस्था बनाई हुई है। वो संस्था उस जिले के अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और नारी उद्योग, इन सब का काम संभालती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा राजपुरोहित ट्रस्ट इतना सब कुछ करता है। मुझे तो लगता था कि राजपुरोहिती का मतलब है पूजा पाठ, हवन और मंदिर, बस। तू जैसे जैसे राजपुरोहित ट्रस्ट का काम जानता जाएगा, तेरा मन और भी लगता जाएगा। मन तो लगाना पड़ेगा भाई, लायक जो बन के दिखाना है अपने परिवार को, माँ को, राधिका को। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब और नहीं। बाय। रोहन कितना बदल रहा है खुद को, और ये सब राधिका की खातिर। देव, एक छोटा सा काम और है। मुझे राधिका से मिलना है। ऐसा नहीं होता है रोहन। 8-9 दिन में तुम दोनों की शादी होने वाली है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला। कम ऑन देव। रोहन तू जानता है इस बात के लिए दोनों परिवारों में से कोई भी परमिशन नहीं देगा। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मेरी हेल्प करेगा। अब तुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा, अपने दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा। हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता है रोहन, तू समझ ना। तू समझ नहीं रहा ना कि मैं राधिका से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? बिकॉज आई एम इन लव। मुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद राधिका। तुझे याद है तू अपने ड्रीम गर्ल से मिलने के लिए कितना बेचैन हुआ करता था? मैंने देखा। मुझे लगा तू मेरी बात को समझेगा, मेरी हेल्प करेगा, पर तू तो उल्टा मुझे ही बहाने दे रहा है। ओए, देखना यार, चोरी से चुपके से मिला दे। तुझे तेरे प्यार का वास्ता, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मिला देना प्लीज। ठीक है, लेकिन चोरी चुपके नहीं, उसके परिवार से इजाजत लेके। नो प्रॉब्लम, डन। ठीक है। थैंक यू ब्रो। हम कल सुबह ही निकल चलेंगे, ओके? तू तैयार रहना। राधिका, मैं आ रहा हूं। देव, एक बात और, परमिशन केवल राधिका के घर वालों से लेना। यहां पे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समझा? बाय।
बाबा अभी तक काम कर रहे हैं? बिटिया, मैंने तय कर लिया है, तेरे ब्याह में जितने बाराती आएंगे ना, उनको बर्तौनी के रूप में एक एक साल चढ़ाऊंगा। बाबा, शॉल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप रात रात भर जाकर ये काम करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाबा। बिटिया, ये मोरी राधिका का ब्याह है, मोरी बिटिया का। ये मोरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। कन्यादान करके मुको मोरा धर्म निभानो है। ये ब्याह तोरा सपना भी पूरा कर रहा है और मोरा भी। क्या सोच रही है बिटिया? बिटिया, सगरी चिंता तेरे बाबा पर छोड़ दे। तो को पता है ना बिटिया, तेरे बाबा तेरे साथ कभी गलत ना होने देंगे। तेरे वास्ते कभी गलत नहीं सोचेंगे। जानत है ना बिटिया? बिटिया, तो को तेरे भले के लिए ही डांटे रहा ना मैं। जानती हूँ बाबा। जा बिटिया, सो जा, आराम कर। ठीक है बाबा, पर आप भी समय से सो जाइएगा। ठीक है बिटिया। बिटिया, 2-3 धागा दे दो, ये खत्म हो रहा है। मेरे बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं उस विवाह के लिए जो अधर्म है। मुझे जल्दी से जल्दी उनके सामने ये सच लाना होगा, और उसके लिए मुझे अपने कृष्ण कन्हैया से मिलना होगा। पर कैसे? देव, तुझे याद है हम बचपन में हर साल रावल आया करते थे? तब मुझे गांव उतना पसंद नहीं था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत यहीं लिखी है। इसी गांव में मुझे मेरा प्यार मिलेगा। अच्छा देव, तेरी वाली भी यहीं रावल की है ना? ऑफ कोर्स है, मुझे याद है, तूने बताया था मुझे। तो अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो उनसे भी मिलते जाएंगे, क्यों? रोहन, हाँ? अब उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी अब किसी और से हो रही है। क्या? उसकी शादी हो रही है और तू गाड़ी रोक। रोहन, तू गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक। तू पागल हो गया? वो किसी और से शादी कर रही है और तू कुछ नहीं कर रहा। क्या करूं? मैं कभी उसे अपने दिल का हाल बता ही नहीं पाया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। देव, तो अब बता देना यार। नहीं रोहन, अब बहुत देर हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी। देव यार, तू उसके पास जाके अपने दिल की बात तो बता। शादी का क्या है यार? उसे मंडप से उठवा लेंगे। नहीं रोहन, उसकी जिसके साथ शादी हो रही है वही उसके लिए सही है। वो उसे बहुत खुश रखेगा। क्या बकवास है? तुझसे शादी करके कौन सी लड़की खुश नहीं रहेगी? हाँ? प्यार में इतना बड़ा बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं, समझा? अब मुझे ही देख ले, इतना प्यार करने लगा हूं मैं राधिका से। अगर कोई मेरे और राधिका के बीच में आए ना, तो उसे जान से मारने में मैं इतना सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा।